मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मैं शिव जी के पूरे परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। सभी देवी देवता चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं यही आपसे दया मांगती हूँ। आज मैं पतिव्रता नारी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक शाम नाम का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति के माता पिता कहते थे कि अब तुम शादी कर लो, मगर वो शादी करने के लिए तनिक भी तैयार नहीं था। और वो कहता है कि शादी जब मैं कर लूँगा तो मेरा जीवन ये गृहस्थी में अझुरा जाएगा। अब मेरा मन है कि मैं भगवान के भक्ति में ही लगा रहूं और मैं शादी नहीं करूं, क्योंकि मैं शादी कर लूँगा तो 2 से फिर 3 होऊंगा, 3 से 4 होऊंगा। इसलिए ऐसा कहकर वो अपना माता पिता को यह बात कहकर वे के साधु को खोज में निकल जाता है। और खोजते खोजते एक साधु जहाँ रहते हैं जंगल में तपस्या करते वहीं पर चल जाता है। और जाकर कहता है साधु जी से कि साधु बाबा मुझे भगवान का भक्ति चाहिए, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसी भगवान का मैं ध्यान करूँ और उनके ही पूजा पाठ में रहूँ और मेरा जीवन उन्हीं की भक्ति में समर्पित हो जाए। तब वो साधु बाबा समझाते हुए कहते हैं कि तुम विवाह कर कर भी भगवान का भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जौन लोग विवाह करते हैं वो भगवान का भक्ति छोड़ते हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तब वो कहता है शाम कि नहीं, मुझे सिर्फ भगवान का भक्ति करना है। मेरा जीवन विवाह में नहीं उलझाना है और न अपना गृहस्थी बसाना है। मुझे बताइए, मुझे ज्ञान बताइए कि कैसे मैं भगवान का ध्यान करूं और भगवान का ध्यान करके मैं क्या से भगवान को पाऊंगा। तब कहते हैं उस साधु कि तुमको भगवान के पाने के लिए अपना मन को साफ करना पड़ेगा और तुम्हें भगवान के लिए तपस्या करना पड़ेगा, तब तुम भगवान के पाओगे। सच्चे मन से तुम भगवान का तपस्या करो और तपस्या करते हुए अपना मन से क्रोध त्याग दो। तब शाम कहता है कि ठीक है, और उसी जंगल में वो तपस्या करने के लिए बैठ जाता है। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ रहता है। जब शाम तपस्या करते रहता है उसी समय एक चिड़िया वहाँ पर बैठकर चाई चाई करते रहती है। इतना बाबा समझाइले रहते हैं कि भगवान के पाने के लिए मन साफ होना चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, अक्रोध तो तनिक भी नहीं होना चाहिए, तभी भगवान के पा सकते हो और तभी तुम्हारा तपस्या भी पूरा हो सकता है। शाम तो गरीब बाबा से कहता है कि ठीक है और कहकर तप करने बैठता है। मगर चिड़िया का जब इतना आवाज़ सुनता है कि चिड़िया चाई चाई कर रही है, अब उसका ध्यान टूट जाता है और कहता है कि ये चिड़िया, तब तक कहने लगता है कि ये चिड़िया तुमको बुझा नहीं रहा है कि मैं यहाँ बैठकर महादेव के ध्यान कैले हूँ और तुम उसी में मेरा तपस्या का भंग की हो, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तब कहती हो चिड़िया कि मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे श्राप मत दीजिए। वो क्रोध से शाम जब ताकता है तो चिड़िया जल के भस्म हो जाती है। जब चिड़िया जल के भस्म हो जाती है तब ये सोचता है शाम कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ। लगता है कि तप कैला से, महादेव का तपस्या कैला से मुझ में बहुत शक्ति आ गया है, मैं अब किसी को भस्म कर सकता हूँ। लगता है कि मेरा पूरा हो गया है तपस्या। और यही सोचकर वो शाम अपन नगर में चल जाता है, क्योंकि जिस नगर से वो निकला हुआ था उस नगर में उसको गए बहुत दिन हो गया था। जब उसका माता पिता ने शादी के बात किया था उसी समय शाम अपन नगर छोड़ के आ गया था। इसलिए वो जब पूरा बड़ा बड़ा दाढ़ी कर लेता है शाम और अपन नगर में जाता है, कोई उसे पहचान नहीं पाता है, क्योंकि बहुत दिन के बाद शाम अपन नगर में जाता है। जब नगर में जाता है तो जाकर वो भिक्षा मांगने लगता है और कहता है, जाकर उसी नगर से निकलता है। एक पत्नी अपना पति को उस समय भोजन करते रहती है। उसी समय शाम उसका दरवाज़ा पर जाता है और कहता है कि जो कोई भी घर में है मेरे लिए थोड़ा अनाज ले आइए, क्योंकि मैं द्वारे पर भिक्षा मांग रहा हूँ। वो पत्नी कहती है कि अगर आपको अनाज चाहिए तो आपको द्वार पर कुछ देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना पति को भोजन करा रही हूँ। इसलिए मैं अपना पति को भोजन कराते छोड़ कराकर आपको मैं अनाज नहीं दे सकती हूँ, थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए। शाम क्रोध से लाल बबूला हो जाता है और कहता है
कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कितना तपस्वी हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसी समय घर में से आवाज़ आता है। वो पत्नी कहती है कि आपने मुझे चिड़िया समझ कर रखा है कि एक चिड़िया का आपने जब देखा तो चिड़िया जल कर भस्म हो गई, मुझे वो समझ रखे हैं आपने। तब कहता है वो साधु दो रहे पर से कि तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने चिड़िया का जब अब देखा है क्रोध से तो चिड़िया जल कर भस्म हो गई। तब वो पत्नी कहती है कि मैं इसका उत्तर आपको आकर नहीं दे सकती हैं। आप एक गांव जब बढ़ के जाइए, वहाँ पर एक कसाई होगा जो मांस काट रहा होगा, उससे ही जाकर पूछिएगा। इस सवाल का जवाब आपको वही बताएगा कि मैं कैसे जानती हूँ कि आपको देखला से वो चिड़िया जल के भस्म हो गई है। आप मुझको कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनकर शाम बहुत व्याकुल हो जाता है कि आखिर इसको मालूम हुआ कैसे। ये घर में रहने वाली एक पत्नी साधारण सी, ये कैसे मेरा मन के बात जान गई। अब मैंने इतना तप कर कर महादेव को प्रसन्न कर कर मैंने शक्ति जाना है। तब वो जाता है और देखता है कसाई मांस काट रहा है। तब कहता है जाके कसाई से कि मुझे तुमसे एक बात पूछना है। तले कसाई उसे बोलने से पहले कहता है कि मैं जान गया कि तुमको क्या पूछना है, क्योंकि जिस नारी ने तुमको भेजा है वो यही ने कहकर भेजी है कि तुम यही ने जानना चाहते हो कि चिड़िया कैसे जल कर भस्म हो गई। तुम मेरा घर पर चलो और मैं अपना घर पर जाकर तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। वो तपस्वी सोचता है कि इतना तप कर कर मैंने महादेव का इतना शक्ति पाया है, अरे बिना तप कैले नारी कैसे इतना कुछ जान गई। इसी बात को सोचकर वो तपस्वी वो कसाई के संग उसका घर पर चल जाता है। कसाई पहले जाता है तो जितना पैसा कमैले रहता है सब माँ बाप के अपना घर में चरण के लगे रखता है और माँ बाप को हाथ गोड़ धो के अपना हाथ से भोजन कराता है, क्योंकि उनका माँ बाप अंधा रहता है। वो कसाई को वो अपने माँ बाप को अपना हाथ से भोजन करवाता है और भोजन कराकर अपना माता पिता का चरण को स्पर्श करता है और अपना माथा पर हाथ फेरता है। जब कसाई इसे करते रहता है तभी शाम सोचता है कि ये बताइए कि ये क्या कर रहा है मुझे बात बताने के लिए। तब कहता है शाम कि तुम जिस बात के लिए मुझे यहाँ बुला कर लाए हो पहले वो तो बता दो। तब कहता है कसाई कि मेरा काम हो गया, मैं आपको अब समझाता हूँ कि किस लिए उस नारी ने आपसे ऐसा कहा। तब शाम कहता है कि मुझे ये बात सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूँ, मुझे समझाओ कि वो नारी घर में रहकर इतना कैसे ज्ञानवानी हो गई और कैसे इतना जान गई। तब कहता है कसाई कि जिस नारी से आपने भेंट कर कर आ रहे हैं वो नारी कोई साधारण नारी नहीं है, वो पतिव्रता नारी है। क्योंकि जब नारी अपना यमराज से अपना पति के प्राण ला सकती है तो भी सती नारी है, जो अपना पति के हूँ वो भगवान मानती है और पति के भगवान के समान ही सेवा करती है और भगवान को ही अपना पति मान करूँ सब धर्म निभाती है। इसीलिए भगवान उनसे प्रसन्न है। उसको तप करना के कोई ज़रूरी नहीं है। वो वैवाहिक जीवन लेते हुए भी अपना पति के सेवा कर कर उदम सती हो गई है। जो सब बात अगर हम जाने इसको मालूम हो जाता है। और मेरे बारे में सुनिए कि मैं कैसे जानता हूँ कि वो नारी कैसे जानी, क्योंकि मेरा काम ही है मांस काटना, मगर मांस काटते हुए मेरा वही रोजीगारे है। तो भगवान देख रहे हैं कि मेरा वही धंधा है मांस काट कर बेचना, मगर मांस काटते हुए मैं जितना पैसा कमा कर लाता हूँ अपने माता पिता के चरण में रख देता हूँ और अंधे माता पिता का मैं भोजन कराता हूँ, उनका चरण को स्पर्श करता हूँ, अपने माथा से लगाता हूँ, जिस कारण मेरा भक्ति तरमतार है। यही भक्ति से भगवान ने मुझे इतना ज्ञान दिया है कि मुझे तप करला के कोई फायदा में कोई काम नहीं है। बिना तप करते हुए भी मैंने सारा भगवान का ज्ञान और उनका दया पा लिया है। जब ये बात सुनता है शाम तो उसे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने इतना दिन महादेव का तप किया और तप करते हुए महादेव ने मुझे दर्शन नहीं दिया। इन्होंने विवाह करते हुए अपना माता पिता की सेवा करते हुए मांस काटते हुए इतना इन पर भगवान का ध्यान है और भगवान का इतना दया है। वो नारी कभी तप नहीं की, अपना गृहस्थी को इतना अच्छा चला रही है। वो अपना पति को ही भगवान मानकर और सब काम कर रही है। अब भगवान देखिए उस पर कितना दया किए हुए हैं महादेव कि सब बात का ज्ञान है। इसीलिए वहीं पर कसाई के लगे चरण में गिर जाता है और कहता है कि मैं गलत था जब मैं सोचता था कि मैं विवाह अगर कर लूँगा तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, मैं गृहस्थी में छुड़ा जाऊँगा। मगर वो नारी भी ब्याह करते हुए भगवान के
ध्यान में लगी हुई है और अपना पति को ही भगवान मानती है। अब भगवान से बिना तप कैले सारा उसको भगवान ने अपना कृपा उन पर बरसा दिया है और तपस्वी के बराबर ही है कि सारा बात उसे अगमजानी मालूम हो जाता है। तुम भी मांस काटते हुए अपन धर्म निभा रहे हो, अंधे माँ बाप का सेवा नहीं छोड़ रहे हो, ना उनको भोजन कराना सीखते हो, तुम श्रवण बेटा की तरह अपना माँ का सेवा कर रहे हो। मैं तो भगवान का तप कर कर भी एक चिड़िया को भस्म कर दिया, इसीलिए लगते हैं कि महादेव मुझसे प्रसन्न नहीं है। अब से मैं भी अपना दिल से सारा खीस खत्म कर दूंगा और भगवान का विवाह करते हुए मैं भगवान का भक्ति में जुड़ जाऊंगा। और अपना गांव जाता है, दाढ़ी मुझ बना लेता है और अपना गांव जाकर महादेव का मंदिर आता है, वहाँ महादेव के मंदिर में पूजा पाठ करता है और कहता है कि हे महादेव, आज से मैं अपना माता पिता का सारा बात मानूंगा और उनको बहू का सुख दूंगा और उनका बहू का सुख देते हुए अपना विवाह को मैं नारी के संबंध में रखते हुए, अपना जीवन को गृहस्थी में रखते हुए मैं आपका पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात को उसको समझ हो जाता है और जितना गांव का लोग रहता है सबका उस सेवा शाम करने लगता है। तब महादेव की कृपा से उसको ये बात का ज्ञान हो जाता है कि भक्ति आदमी किसी रूप में कर सकता है, जरूरी नहीं है कि विवाह वाला हो गया है तो अपना पत्नी में ही अझुरा जाएगा, चाहे पत्नी अपना पति में ही अझुरा जाएगी। इसीलिए ब्याह शादी होला के बाद भी आदमी भक्ति महादेव के कर सकते हैं, इसका ज्ञान हो जाता है। तब से शाम ब्याह शादी करते हुए भगवान का भक्ति नहीं छोड़ता है और महादेव पर उस पर पूरा कृपा हो जाता है और वो भक्ति से महादेव को पा लेता है। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।